अगर आपने सोल लैंड के लास्ट पार्ट को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी खत्म हो गई थी और इसके साथ ही सभी लोग अपने एकेडमी में वापस लौट चुके थे। और रात को यूहाओ अपने टीचर के साथ लौट रहा था तो वहाँ पर एक इविल पर्सन आ जाता है यूहाओ को मारने के लिए। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में यूहाओ की टीचर और उस इविल पर्सन में लड़ाई हो रही थी, जहाँ पर किसी को भी देखते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन जीत रहा है। इधर इविल पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो उसकी टीचर से कह रहा था कि आज मैं देखता हूँ आखिर तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। मैं तुम्हारे स्टूडेंट को मारने से पहले मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को और इंक्रीज कर दिया। दूसरी तरफ हम यूहाओ की टीचर को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के साथ ही और गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है तुम मुझे मारोगे, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मुझे मार सको और इसीलिए तुम मेरे स्टूडेंट को मारने के बारे में सोच ही खत्म कर दो। ये कहने के साथ ही उसने अपने वहाँ पर एक ड्रैगन को बुला लिया था और उसके ड्रैगन उसको बुलाने के साथ ही उस पर हमला कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि उस इविल पर्सन का वो अटैक बेकार चला गया था। अब इस अटैक के बारे में डीनियन यूहाओ को बताते उससे क्या ये तुम्हारे टीचर के सबसे पावरफुल अटैकों में एक है। तुम्हारे टीचर के साथ कॉम्बैट फाइट करता है तो वो काफी आसानी से हार सकता है। दूसरी तरफ हम जैंग पेंग को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो गई थी। वो अपने मन में कहता है यूहाओ की टीचर काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं इस यूहाओ को मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए मुझे कुछ भी करते हुए इस लड़के को खत्म करना होगा। ये सोचने के साथ ही उसने और अपनी इविल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, जिस कारण से ब्लैक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये देखने के साथ ही तीनों हैरान हो चुके थे। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके पास कुछ ऐसी भी पावर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस इविल पर्सन को जिसके शरीर से कुछ लगातार निकल रहा था ग्रीन कलर के। इसके साथ ही वो इविल पर्सन किसी को निकलने के लिए कह रहा था। वो कहता है तुम बाहर आ सकते हो। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो ब्लैक एनर्जी से वहाँ एक टोर्नेडो बन चुका था और इसके साथ ही वहाँ पर एक आई भी ओपन हो जाती है जो कि दिखने में काफी बड़ी लग रही थी और वो येलो कलर की होती है। दूसरी तरफ डीन यूहाओ को बता रहे थे कि इस पावरफुल इविल पर्सन ने किसी पावरफुल बीस्ट को शिकार करके उसे सोलो कर लिया, जिस कारण से इसकी पावर और भी इंक्रीज हो चुकी है। इधर हम टोर्नेडो के अंदर यूहाओ की टीचर लिंगर को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है यहाँ से चारों तरफ से अटैक हो रहा है मुझ पर, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर मुझे यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। ये कहते हुए वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वो ब्लैक फोक के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर वो अपने मन में कहती है लगता है ये जैंग पेंग भी मुझ पे अटैक करने की सोच रहा होगा, क्योंकि यही सही समय भी ये मुझ पे अटैक करेगा, मुझे खत्म कर दे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्पीयर को निकाल लिया था और वो अपनी आइस एबिलिटी के साथ उससे लड़ने लगती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंगर भी कोई कम पावरफुल नहीं है। लिंगर जैंग पेंग को काफी अच्छे से टक्कर देने लगती है। ये देखने के साथ ही जैंग पेंग अपने मन में कहता है लगता है अपने दूसरे साथी को बुलाने का चक्कर में आ चुका है। लिंगर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। फिर लिंगर अपने मन में कहती है इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो जैंग पेंग पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ जैंग पेंग अपने मन में कहता है ये लेडी सचमुच काफी पावरफुल है, इसलिए मुझे अपने दूसरे साथी को भी बुलाना ही पड़ेगा। इधर लिंगर बाकी बिस्टों को खत्म कर रही थी। वो अपने मन में कहती है मैंने काफी सारे बिस्टों को खत्म कर दिया है और इसके साथ ही मुझे अब स्टैंडर्ड से बाहर निकलना होगा। सिंस शिफ्ट को इधर हम डीन को देखते हैं जो कि किसी चीज को महसूस करने के साथ ही जैंग पेंग से कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है तुम्हारे अलावा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी बाहर आ जाओ। फिर वो उस तरफ देखते हुए उससे कहता है मैंने तुम्हें फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, ऐसी बच्चों वाली खेल मेरे साथ मत खेलो। ये सुनने के साथ ही उस तरफ से आवाज आने लगती है जहाँ पर वो कहता है मान गए टीचर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी पावरफुल होगे कि तुम मुझे भी महसूस कर लोगे। ये कहने के साथ ही वहाँ स्पेस में दरार आने लग गई थी और उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि यूहाओ को प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखने के साथ ही डीनियन उससे बचाने लगते हैं। वो यूहाओ से कहते तुम मेरे पीछे रहना क्योंकि ये लोग काफी पावरफुल है। इसके साथ ही वो अपनी फिनिक्स लाइट की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वो देख सके आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पर एंट्री होती एक पावरफुल इंसान की जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो उन दोनों के पास जितना आ रहा था उन दोनों के ऊपर जितने ही ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा था वो दोनों अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो पीछे जा रहे थे। लेकिन फिर भी हम उसके पीछे एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल लग रहा था। वो आगे आते हुए डीन से कहता है मुझे पता नहीं था कि मुझे मॉन्टेड से आने में इतना समय लग जाएगा और इन समय के अंदर ही तुम काफी पावरफुल हो चुके हो पहले से तो ज्यादा ही। फिर वो यूहाओ से कहता है तुम मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम लॉर्ड ऑफ रेड डेस है। ये कहने के साथ ही उसके पीछे बहुत बड़ा ड्रैगन आ चुका था और इसके साथ ही हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक मास्क भी लगा हुआ था। दूसरी तरफ यूहाओ काफी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे पता नहीं था कि आखिर लॉर्ड ऑफ रेड डेस कौन है। उसकी बातें सुनने के बाद डीन उससे कहता है मुझे नहीं पता आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हुए और इसके साथ ही आपने इस इविल पर्सन को यहाँ पर क्यों लेके आए हुए हैं। अब उसकी ये बात उससे कुछ अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जिसने भी अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट कर लिया था कि वो यूहाओ पे हमला करने वाला है, इसलिए वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन
जैसे उन दोनों के अटैक आपस में टकराता है तो यूहो के मास्टर काफी घायल हो चुके थे, यानी कि डीन काफी घायल हो चुके थे। अब ये देखने के साथ ही यूहो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि डीन इतने घायल हो चुके हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया है, इसलिए उसको जाकर संभालने लगता है और उसके साथ ही वो अपनी डीन से कहता है कि आप ठीक है। अब ये सुनने के साथ ही उसके मास्टर कहते हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ डीन की ऐसी हालत को देखने के बाद यूहो को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सामने आने के साथ ही उस व्यक्ति से कहता है कि आखिर आपको किस व्यक्ति ने अधिकार दिया कि आप अपने जूनियर पे ऐसे bully कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही यूहो ने उसकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया था और इसके साथ ही उससे कहता है किस व्यक्ति ने टीचर बनाया है और इसके साथ ही अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ के दिखाओ। वो गुस्से में आकर ये भूल गया था कि वो व्यक्ति सामने वाला कितना पावरफुल है। यूहो उस व्यक्ति से कहता है मुझे पता है कि मैं आपसे लगभग 200 साल छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आपको शर्म तो नहीं आ रही कि आप अपने एज वाले व्यक्ति से लड़े, क्योंकि आपको जूनियर पे तो bully करना काफी पसंद है। ये सब कहते हुए यूहो को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बिंदास वहाँ पर खड़ा होता है। सीन शिफ्ट कर इधर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि हैरानी से यूहो की तरफ देख रहा था। वो अपने मन में कहता है ये लड़का मुझसे काफी कमजोर है, इसके बावजूद ये मुझे चैलेंज कर रहा है। फिर वो डीन से कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके अकेडमी के अंदर इतने बहादुर बच्चे भी होंगे जो कि अपने से पावरफुल व्यक्ति से लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है। अब अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।